गेंदबाज राहुल। ये मैच जीतना दोनों ही टीमों के लिए जरूरी है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये गे और ये देखिए एच लगा, रोहित के बारी कहां दिया, पहला करारा झटका मिला टीम रायगढ़ वॉरियर्स को, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। रायगढ़ वॉरियर्स, वॉरियर्स इसका मतलब होता है योद्धा, एक योद्धा की तरह लड़े। पिछले मैच में हमने देखा उतेकर जिन्होंने आखिरी ओवर किया था, जिन्होंने 16 रनों को बचाया था। आखिरी क्षणों में तो ऐसा लगा था कि आसानी से रन बनेंगे। एक गेंद दो का समीकरण था वहां पे, एक गेंद दो का समीकरण आया। क्या गेंदबाजी हुई आखिरी क्षणों में और रायगढ़ वॉरियर्स को जीत मिली। तो उसी तरह जज्बा दिखाना होगा। रोहित के आउट होने के बाद जिस रोहित को मैंने ढबड़े विभाग प्रीमियर लीग में देखा था, वो रोहित आज मुझे नजर नहीं आया। वो अंदाज उनका नजर नहीं आया जो अंदाज उनका सुपर हिट था ढबड़े विभाग प्रीमियर लीग में रोहित पार्टे का। वो अंदाज आज के दिन मेरे सामने सुपर फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। उनका खेलना जरूरी था इस मोस्ट विन मैच में, जो मस्ट विन मैच है, जो जीतना जरूरी है टीम रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। तो उनका एक एंड से आक्रामक चेहरा नजर आना चाहिए था, लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाला गेंदबाज राहुल ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फाइन लेग पर क्या गेंद ट्रैवल होगी, लेकिन फाइन लेग के ऊपर फील्डिंग की गई। एक रन मिला, एक रन से खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है रायगढ़ वॉरियर्स का। बिग बैश 2022 पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत क्या नहीं हुआ जब ये एसोसिएशन हुई। पिछले 4 सालों से काम कर रही है। पोलादपुर क्रिकेट किस तरह से आगे जाना चाहिए, ये सोच लेके संदीप कदम सर के साथ इस एसोसिएशन के अध्यक्ष नीलेश कोड़स्कर भाई साहब जो संघर्ष कर रहे हैं कि इस क्रिकेट को हम आगे लेकर जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे और आगे लेकर जाने का उनका जो सपना था। कुल मिला के 12 प्रतियोगिता हुई बड़ी बड़ी। पोलादपुर तहसील में 12 प्रतियोगिता एक दुर्गम इलाके में करना कोई आम बात नहीं है। हल्के हाथों से इस गेंद को खेलना चाहा, गेंद दौड़ गई और ये क्या हुआ, डॉट मैंने कहा था, लेकिन क्या मिलेंगे ओवर थ्रो के 4 और ये 4 मिले। देखिए इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर कोई गलती करे तो मजा नहीं आता। गेंदबाज ने क्या मेहनत की थी, बैकअप मिलना जरूरी है। 4 के साथ टोटल 5 पे आता हुआ, लेकिन मेरा यह मानना है यहाँ से रायगढ़ वॉरियर्स के रन शुरू होंगे, क्योंकि ऐसी जब गलतियां होती है तो रन शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरा क्रिकेट का ज्ञान और तजुर्बा यही कहता है। देखिए इस गेंद को खेला शॉर्ट पॉइंट के ऊपर, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 6 रन। लेकिन बाएं हाथ के गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, गेंदबाज राहुल की, जो जिस अंदाज से वो बैनेटरी पावर प्ले को ओवर कर रहे हैं, जिस अंदाज से उनकी गेंदबाजी हो रही है, सटीक लाइन और लेंथ भरी, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। आउटसाइड ऑफ स्टंप अपनी गेंदों को रख रहे हैं, गुडलैंड स्पॉट से गेंद को थोड़ा बाउंस मिल रहा है। जो नेचुरल स्विंग रहता है एक बाएं हाथ के गेंदबाज के पास, वो स्विंग पाने की उनकी कोशिश है ताकि ऑफ स्टंप से हल्का सा वो गेंद को बाहर की तरफ निकाले। और ये देखिए मैंने कहा था रन शुरू होंगे और वो नजारा यहाँ पर, ये रन किस तरह से आए अगर अंपायर का इशारा कुछ नहीं होगा। 4 तो जरूर आए हैं, यानी कि बल्ले से। देखिए किनारा लग के गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर और टोटल आ चुका है 10 रन। 5 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। मैंने पहले कहा था जो ओवर थ्रो का जो 4 था, जो दबाव हटा चुका था बल्लेबाजों के ऊपर, जो दबाव बनाया गया था गेंदबाज राहुल द्वारा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। बल्लेबाज
प्रणय को, और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी थे रोहित पारडे। पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ये पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट लीग बिग बैश नवी मुंबई एक प्रतियोगिता मैंने देखी। ढवले विभाग प्रीमियर लीग आइरोली में एक प्रतियोगिता मैं देख रहा हूँ बिग बैश के माध्यम से घनसोली के 40+ मैदान पर। नवी मुंबई में क्रिकेट आजकल ज़्यादा हो रहा है और आने वाले दिनों में खारडी दीवा वहाँ पर भी एक प्रतियोगिता होने वाली है। नीलेश सर ने अभी अभी बताया 21 और 22 को। तो नए गेंदबाज यासीन, यासीन की इस गेंद को निकाला बल्लेबाज अरविंद ने 4, प्रणय ने 4 रनों के लिए, क्योंकि पिछले ओवर के आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल निकालकर स्ट्राइक पे आ चुके थे प्रणय। 4 मिनट टोटल हुआ। 15 मैंने कहा था कि एक ओवर थ्रू की गलती यहां से रन शुरू करेगा रायगढ़ वॉरियर्स के लिए। जो बन पड़ा था मैच रायगढ़ वॉरियर्स के लिए पहले ओवर में, उसे शुरू किया विकेट कीपर ने। फील्डर भी कोई गलती की वहां पे उन्होंने। और ये मिडल स्टंप पर बिल्कुल सामने पाए जा रहे अंपायर की उंगली उठी, और जैसे उनकी उंगली उठी दूसरे विकेट का पतन हुआ। रायगढ़ वॉरियर्स का आउट होने वाले खिलाड़ी प्रणय। 4 गेंदों में 10 रनों की एक शानदार पारी हमें नजर आई प्रणय की। तो क्रीज पर अब नए बल्लेबाज हम देख रहे हैं। विकास सकपाल इन एट नंबर 4 मिडल ऑर्डर के ये बल्लेबाज। अच्छा खेल इन्हें दिखाना होगा। ढेर सारी मेहनत हो रही है पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन की इस टूर्नामेंट को ही नहीं, बल्कि पोलादपुर क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए। और इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं, और इन 16 के कारण जो विकेटें गई है 2, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यासीन काफी अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पे कैच लेना चाहिए था। मस्ट विन मैचेस में जो भी मौका मिले ना, उसका फायदा उठाना चाहिए। ये मैच जीतने पर अगर आप का लीग में भविष्य तय होगा, तो ऐसे कैचेस लेने चाहिए। छत्रपति शासन के साथ आज दूसरी टीम कौन सी क्वालिफाई हो गया इस हाफ में, 4 के हाफ में, इस मैच के बाद हमें पता चलना है। तो ऐसे में ये कैच लेना चाहिए। मिड ऑफ के बिल्कुल मिड ऑफ के सामने ये शॉट खेला गया था, और मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात भी थे। ये देखिए फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है रन आउट के लिए। थर्ड अंपायर
और ये आउट। और ये आउट करार दिया जा चुका है तीसरे अंपायर द्वारा। आउट होने वाले खिलाड़ी थे विकास, आते ही वापस पेविलियन जा चुके हैं, लेकिन अब मिडिल ऑर्डर को अच्छा खेलना होगा, साथ देना होगा अरविंद का। टोटल अगर हम देखें स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन, 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। विकेट मिल चुका है, विकेट नंबर तीसरा जा चुका है रायगढ़ वॉरियर्स का। कम से कम 5 ओवर में 50 के करीब जाना ज़रूरी है ताकि एक सम्मानजनक स्थिति में आए टीम। तीसरे अंपायर देखिए भाविस्कर यहाँ पर आए थे, काफी क्लोज उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाया। फोकस किया उन्होंने स्क्रीन के ऊपर tenniscricket.in के। सत्रह रन स्कोर कार्ड के ऊपर ओंकार शेलर का ये स्कोर कार्ड हमें बता रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अपील की गई देखिए, और इसी के साथ अंपायर की उंगली उठी और ये बड़ी मछली जाल हुए अरविंद के पारी का अंत। चलिए आगे जिनका मैच है वो ड्रेस कोड में तैयार रहे। आगे जी जिन दो टीमों का मैच है वो ड्रेस कोड में तैयार रहे। माउली मीडिया और ओवी 11। तरह बल्लेबाज सूफियान आ चुके हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर को अब अच्छा खेलना होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जिस अंदाज से खेल रही है टीम रायगढ़ वॉरियर्स, टॉस जीतने पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। एक रन जरूर पूरा किया गया, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। मेरे साथ ओंकार शेलार, मेरे साथ ही स्कोरर, इससे पहले जो स्कोरर थे उनकी टीम क्वालिफाई हो चुकी है वेदांत। कुछ ही पलों में वो हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि ओंकार का अगला मैच है। ओवी 11 से वो खेल रहे हैं, एक बढ़िया हार्ड हिटर बल्लेबाज के तौर पर जिन्हें जाना जाता है। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की थी लेकिन ये डॉट गेंद आई और इस डॉट गेंद के कारण टोटल वहीं पे रुका हुआ। 19 ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए अगला मैच भी ताकतवर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओवी बनाम माउली मीडिया। और ये ओवर पिच गेंद फायदा नहीं उठा पाए, एक रन जरूर मिला। फील्डर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने देखा कि कैच के रेंज में मैं नहीं जा सकता तो उन्होंने गेंद को फील्ड करना मुनासिब समझा। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड
अगर आपके पास हो तो यकीनन समय सूचकता जिसे हम कहते हैं कि समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, ये बात अगर हमारे दिमाग में एक बार आए ना तो मज़ा आ जाता है अपने जीवन को बिताने में। कोई भी खेल हो या व्यक्तिगत जीवन हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है। टीम का टोटल 21 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ये बिग बैश 2022 सीजन 1। ये देखिए वेरिएशन के तौर पर स्लोअर वन की वेपन, मैं तो कहूँगा इसे गेंदबाज द्वारा वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया, हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया स्लोअर वन को, जो बीट कर गया बल्लेबाज को। और टेनिस बॉल में क्या चाहिए, 5 ओवर के मैच में आप कितने विकेट लेते हैं इससे अच्छा है कितने रन देते हैं। और इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा मिलता हुआ और इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23 रन। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मेरे साथ नीलेश सर जुड़ चुके हैं। नीलेश सर, क्या क्या कहना चाहेंगे आप इस पोलादपुर बिग बैश के बारे में जो नवी मुंबई में हो रही है। उन्होंने कहा ये लीग तो काफ़ी अच्छी है लेकिन इस लीग के ऑर्गेनाइजर्स का मैं लजीज खाना खा के आया हूँ तो थोड़ी आवाज़ देर से निकलेगी। टीम का टोटल 23। 3 ओवर देखिए स्लो चल रहा है, ये अंपायर प्रदीप शिंदे जरा स्पीड अप करने को बोली है। हाँ ये देखिए सावंत सर भी कह रहे हैं स्पीड अप स्पीड अप। नीलेश बहुत तेजी से खाना खा के आए आप, होता है ऐसा। यह वाइट बॉल नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपने पहले गेंदबाज को यह दर्शाया कि मैं रिवर्स खेलने वाला हूं। ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से जो ओवर कर रहे हैं गेंदबाज यासीन, जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर, ओवर नंबर चौथा। क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज यासीन की, और ये अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ सूफियान के पारी का खात्मा हो चुका है। रायगढ़ वॉरियर्स मानो लड़ना भूल चुके हैं। टीम का टोटल 4 विकेटों के नुकसान पर 23 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर 23 रन। क्या है ये लेग बाय, और इस लेग बाय के तहत टोटल में वृद्धि होती हुई 24। 24 रन। एक खूबसूरत ग्राउंड है ये, खूबसूरत प्रतियोगिता। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के स्क्रीन पर जब मैं लाइव कल देख रहा था नीलेश सर, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा था, आवाज़ में क्लैरिटी थी। ये टूर्नामेंट लाइव इतनी अच्छी नज़र आ रही है कि मुझे लगा कि किसी स्टेडियम से नीलेश पवार सर बोल रहे हैं। एक रन ज़रूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश, और यह तीसरे अंपायर की मांग, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है रनआउट के लिए प्रदीप शिंदे द्वारा।
तो ये नॉट आउट है, नॉट आउट। तो 26 पे आता हुआ टोटल ओवर नंबर चौथा चल रहा है। गेंदबाज यासीन अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। टोटल आ चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 26, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो 5 विकेटों के नुकसान पर 26 रन यहाँ पर आ चुके हैं। पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ये बिग बैश लीग है, जहाँ पर रायगढ़ वॉरियर्स और नागेश दादा दरेकर फाउंडेशन, और ये अंपायर की उंगली उठी और इसी के साथ ही आउट। टोटल वहीं पे रुका हुआ 26। ढाई बज चुके हैं। इसके बाद भी हमें नीचे का दोपहर का 4 का हाफ खिलाना है, तो थोड़ा जल्दी कीजिए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज के दिन का ये 5वां मैच है। 10 मैचेस पूरा करने का टारगेट यहाँ पे हमें आज नजर आ रहा है। सन्माननीय विलाजी दुधाणे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। सन्माननीय संघ मालक विलाजी दुधाणे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। तो टोटल अगर हम देखें इस ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 27 टोटल। देखिए अंपायर से पूछिए जानने से पहले। देखिए 4 रन यहाँ पर दिए जा चुके हैं गेंदबाज यासीन द्वारा, और महज दो विकेटें उन्होंने हासिल की। 4 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, काफ़ी बड़ा कारनामा किया। महज 4 रन दिए और 2 विकेटें, बहुत बड़ी गेंदबाजी इस ओवर में। अगर टोटल 2 ओवर के यासीन के स्पेल का हम ब्यौरा निकाले तो पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेट निकाले थे और दूसरे ओवर में भी 2 विकेट निकाले थे। कुल मिला के 4 विकेटें निकाली। पहले ओवर में उन्होंने रन दिए 6 और दूसरे ओवर में दिए 4, यानी कि 10 रन देके उन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में विकेटें निकाली 4। तो चलिए आखिरी ओवर लेकर कौन से गेंदबाज होंगे। तो जिन्होंने क्या पिछले मैच में गेंदबाजी की थी आखिरी क्षणों में, दुर्भाग्य उनका कि 6 आया उस मैच में, वरना वहां से रिजल्ट कुछ अलग होता। सन्माननीय विलाजी दुधाणे साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय विलाजी दुधाणे साहेब। तो अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28 रन। आखिरी ओवर चल रहा है, 5 गेंदे इस आखिरी ओवर की शेष है। मारधाड़ होना जरूरी है।
गेंद हवा में, कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। एक और विकेट का पतन टीम रायगढ़ वॉरियर्स का। तो ओनर विकास सुतेकर यहाँ पर आ चुके हैं। पिछले मैच में हमने देखा था आखिरी क्षणों में क्या गेंदबाजी की और उस वजह से टीम जिंदा रही विकास सुतेकर की। तर धावफलकावर धावा आपण पाहिल्यात 28। पुन्हा एकदा उंचावर मारलेला फटका, झेल होण्याची शक्यता आणि आणखीन एक सोपा झेल घेतला जातो आहे तो रायगढ़ वॉरियर्सच्या विरोधात NDD स्पोर्ट्स। तो विकास सुतेकर इनके पारी का अंत हो चुका है, आए और चल दिए। सन्मान केला जातोय, सन्मानीने आमचे पाहुणे दुधाणे साहेब यांचा या बिग बॅश लीग मधील एका संघाचे ते ओनर विकासजी दुधाणे साहेब यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे। एक युवा उद्योजक म्हणून त्यांची ओळख आहे। खऱ्या अर्थानं नक्कीच उद्योग क्षेत्रामध्ये थंड हवेचं ठिकाण महाबळेश्वर, इथे त्यांनी भरारी घेतलेली उद्योग जगतामध्ये। निलेश सर, आणि इथे उंचावून मारलेला फटका, स्लॉग स्वीप, षटकार होणार का? आणि या षटकारानं मात्र धावसंख्येला आकार येतोय। धावसंख्या पोहोचते ती 34। OV11 कॅप्टन आणि माऊली मीडिया फायटर दोन्ही संघाचे कॅप्टन व्यासपीठावरती यायचे। OV11 राम वर्धानी फायटर, माऊली मीडिया फायटर आणि OV11। और ये देखिए क्या होगा, लगातार दूसरा क्या बनेंगे ये संकट मोचक, और ये संकट मोचक बन चुके रायगढ़ वॉरियर्स का। ये बाजी प्रभु रायगढ़ के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है रायगढ़ वॉरियर्स की तरफ से। तर या ठिकाणी अनिकेत विलास दुधाणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। देखिए 10 नंबर पे आके इन्होंने 2 छक्के लगाए। 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। OV11 आणि ओव्हर की आखरी माऊली है। मीडिया फायटर विलास दुधाणे यांच्या शुभ हस्ते टॉस या ठिकाणी केला जातोय। क्या ये छुपा रुस्तम कहाँ था? ऐसा लग रहा है मुझे शायद इन्हें आगे भेजा जाता और ये रन उनकी तरफ से आते तो और ज्यादा मजा आता। रन मिले तो टीम का टोटल 42, जीत के लिए 43 रनों की जरूरत। जैसे ही होगा अगले मैच का टॉस या ठिकाणी जिंकलाय माऊली मीडिया फायटर। तर माऊली मीडिया फायटर टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल तुमचा? आम्ही बॉलिंग करू। बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। समोरील संघात जर पाहिलं तर विश्वनाथ आगोंडे सारखा खेळाडू आहे आणि PTPLच्या संघात तुमच्या संघामध्ये खेळत होता, परंतु आता तुमच्या अपोजिट खेळतोय। किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? आम्ही ॲक्च्युली एक प्लॅनिंग बनवलं आहे का 40-45 धावापर्यंत आम्ही त्यांना रोखू। त्याच्यामध्ये बॅटिंग लाईनअप आमची रेडी आहे, त्या हिशोबाने चांगलं खेळू सर्व। 6 ओव्हरची मॅच आहे आणि या 6 ओव्हरमध्ये तुमच्याकडे विश्वनाथ आगोंडे समोर, एक त्याच्यासाठी वेगळी रणनीती काय असेल? वेगळी नीती तर काय आहे नाही, सर्व पोरांनी मेहनत केलेली आहे, सर्व चान्स बेस्ट देतील त्यामुळे जिंकणारच आहे। सर चांगलं खेळायचं, दुसरं काय नाही।
नक्कीच नितीन मोरे यांच्याविषयी काय म्हणाल आणि अरुण वरवटकर यांनी तुमच्यावरती कर्णधार पदाची भूमिका सोपवली त्याविषयी काय म्हणाल? हो ॲक्च्युली ते मला पण नव्हतं माहिती का मला कर्णधार ते बोलणार आहेत, पण जेव्हा माहिती पडलं तेव्हा मी खूप खुश झालो. एवढं मोठं स्टेज खेळायला भेटतं बिग बॅशमध्ये, ते पण एक कर्णधार तरीके. तर त्या दोघांचे आभार आहे का त्या दोघांनी माझा भरोसा ठेवला आहे आणि आम्ही टीम पण चांगली बनवले. तर आम्ही ट्राय करू का आम्ही सर्व चांगले खेळू आणि एक नाव ठेवून जाऊ आम्ही आमच्या इथं. नक्कीच तर टॉस तुम्ही आता हारलात तर बॅटिंग करायचे पहिले किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल तुमचा? आमचा तर प्रयत्न 6 ओव्हरमध्ये कमीत कमी 60च्या वरतीच मारण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आणि तसे आमच्याकडे खेळणारे बॅट्समन पण आहेत, मिडल ऑर्डरमध्ये आहे, ओपनिंग पण चांगली आहे. त्या हिशोबाने आम्ही बॅटिंग करू. युवराज दाभेकर आणि किशोर भोसले तुमच्यावरती कर्णधार पदाची भूमिका आता दिली आहे, तर कसा प्रयत्न असेल तुमचा? माझा तर प्रयत्न असेल की त्यांना खुश करायचा, कारण मागच्या वेळी पण मागच्या पहिल्यापासून ते माझ्यावरती लय विश्वास दाखवतात आहे आणि मी फ्लॉप चाललो आहे, मग बॅटिंग नाही चालत आहे. तर ह्या टायमाला माझा प्रयत्न असेल की त्यांना खुश करेन. नक्कीच दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील यापुढील मॅचसाठी. तर मी विलास दुधावणे यांना नक्कीच तुम्हा दोघांना शुभेच्छा असतील यानंतर. पण विलास दुधावणे साहेबांना मी नक्कीच विचारेल की साहेब ही स्पर्धा तुम्ही संघमालक होतात आणि ही बिग बॅश आपल्या पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रीडा असोसिएशनच्या माध्यमातून एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म आपल्या ग्रामीण भागातील खेळाडूंना दिला, काय म्हणाल याविषयी साहेब? खरंच खूप सुंदर संकल्पना राबवली तुम्ही या ठिकाणी. आणि हे जे ग्राउंड आहे जे 40 प्लसचं ग्राउंड आहे, संपूर्ण गोल मैदान आणि गोल मैदान मिळवणं हे खरंच खूप मोठं काम आहे. आणि या ग्रामीण मुलांना इथं जे तुम्ही हे जे नियोजन केलं आहे अतिशय सुंदर आणि सुरेख नियोजन, हंपायर म्हणा किंवा स्टेज म्हणा किंवा बाकी हे सगळं लाईव्ह वगैरे अतिशय सुंदर, जे मला वाटतं लेदर बॉल क्रिकेटला पण क्वचितच बघायला मिळतं. आणि खेळाडू पण खूप चांगले खेळत आहेत. मोठ्या मैदानावर खेळण्याचा जो त्यांना अनुभव मिळणार आहे तो नक्कीच इथून पुढं त्यांच्या भावी आयुष्यात त्याचा त्यांना फायदा होणार आहे. आणि अतिशय सुंदर सुरेख नियोजन. ओके साहेब, तुम्ही महाबळेश्वरला मला वाटतं तुमच्या कोचिंगचं हे त्या ठिकाणी लेदर बॉलचं कोचिंग तुमची अकॅडमी आहे, त्या ठिकाणी पोलादपूरचा खेळाडू जर ग्रामीण भागातला खेळाडू तुमच्याकडे काय मागणी केली तर आम्हाला देखील शिकायचं आहे, तर तुम्ही त्या खेळाडूंसाठी काय संदेश द्याल? लेदर बॉल का? हा लेदर बॉल तर थोडा अलगच फॉर्मॅट आहे. टेनिस बॉल आणि लेदर बॉल म्हणजे दोन्ही डिफरंट फॉर्मॅट आहेत. तर लेदर बॉलसाठी जर त्यांना खरंच त्यांची इच्छा असेल तर मुंबईला राहणारे असतील तर मी 100% मुंबईमध्ये त्यांना अवेलेबल करून देईन प्रॅक्टिस, कारण मी मुंबईमध्ये पण बऱ्याच मॅचेस वगैरे खेळतो. इथं त्यांना चांगली संधी मिळवून देईन. तुम्ही फक्त मला जर विचारलं कोणी एखाद्यानं की मला खरोखर खेळायचं आहे, तर इथं नवी मुंबईमध्ये आहे, आतमध्ये मुंबईमध्ये सुद्धा आहेत, जिथं त्यांना नेट अवेलेबल होईल, चांगले बॉलर वगैरे अवेलेबल होतील. नक्कीच करेन त्यांच्यासाठी मी. म्हणजे पोलादपूर तालुक्यातील ग्रामीण खेळाडूंसाठी संधी आहे. तुम्हाला लेदर बॉलची प्रॅक्टिस करायची असेल तर विलास दुधाणे साहेब यांच्याशी संपर्क करा महाबळेश्वरला. नक्कीच त्यांनी आता सांगितलं की ज्यांना कोणाला गरज असेल प्रॅक्टिस करायची लेदर बॉलची त्यांच्यासाठी नवी मुंबईमध्ये देखील मला कॉल करा, मी तुम्हाला संधी नक्की देईल असं व्यक्तिमत्व नक्की साहेब. आणि या ठिकाणी तुम्ही आज आलात, तुमचा संघ आम्ही या ठिकाणी पाहिला, परंतु काहीशा थोड्याशा चुका मला या स्पर्धेतून परतीचा प्रवास नक्कीच करावा लागतोय. परंतु असंच प्रेम या तालुक्यावरती आणि या ठिकाणावरती तुमचं राहो हीच प्रार्थना करतो. हे होते आपल्या विलास दुधाणे साहेब, ज्यांनी अतिशय चांगलं मार्गदर्शन केलं, जिथं त्यांचा संघ देखील आपल्याला पाहायला मिळाला. डाव्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जिथं प्रवीण दोघडे सर आपल्याशी जोडलेत. वेदांत जरा गुणलेखन करण्यासाठी या वेदांत. सूरज और गणेश बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पे आ चुकी है, रनों को बनाना है. 42 रन बनाए जा चुके थे, 43 रनों की जरूरत है. 30 गेंदों में पहला रन आ चुका है सूरज के बल्ले से, जो उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से खेला था शॉर्ट फाइनल क्षेत्र पर.
जो मैच जीता था रायगढ़ वॉरियर्स ने, उससे मैच के मैन ऑफ द मैच रोहित। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, रन आउट का खतरा, और इसी के साथ उंगली उठ चुकी है प्रदीप शिंदे सर की, और यह पहला झटका मिला आउट होने वाले खिलाड़ी थे सूरज। निलेश सर, तसं पाहायला गेलं तर या क्रिकेट बरोबरच आता सगळ्यांना लगीन सराईची घाई झाली है। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, शादी का लड्डू जो ना खाए वो भी पछताए, ऐसा कहा जाता है शादी के बारे में। लेकिन जिनकी नई नई शादी हुई है, जो हमारे साथ हमारे बगल में बैठे हैं आकाश माने, उनके खुशहाल जिंदगी के लिए, शादीशुदा खुशहाल जिंदगी के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ से हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे पोलादपुर बिग बैश के माध्यम से, कि आने वाला उनका संसार जो है मियाँ बीवी का, जो बगैर झगड़े के साथ एक संपन्न संसार की तरह चले, एक सुखी संसार हो उनका, ऐसी शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। लेकिन राइट आर्म ओवर द विकेट, और यह कड़क मारा, कड़क चाबुक, नंबर 4 फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। ऋषभ के हर छक्के के लिए दिनेश साहब इनकी तरफ से कितने 500 500 रुपए का इनाम हर एक छक्के के लिए। tenniscricket.in ये सही मायने में वेबसाइट की दुनिया में आतंक का दूसरा नाम है। tenniscricket.in क्लैरिटी के लिए मशहूर, क्वालिटी के लिए मशहूर, प्रोफेशनलिज्म के लिए मशहूर। और ये देखिए लटक गए हैं, ये लटक गए हैं। रोहित का जश्न देखिए, क्योंकि बल्लेबाज गणेश के पारी का अंत हुआ। इस मैच का की फैक्टर, ये बड़ा गोल्डन फिश थी, गोल्डन फिश जो रोहित साळुंके अपने जाल में लेकर आए हैं। देखिए ये जो स्कोर कार्ड आपको नजर आ रहा है 40+, इसका क्रेडिट जाता है नंबर 10 पे आए हुए अनिकेत को जाता है, जिन्होंने जिस तरह से वो छक्के दागे। अनिकेत, इम्प्रेसिव बल्लेबाजी हुई। आपको याद होगा नीलेश सर, शायद आपने वो मैच देखा कि नहीं देखा होगा, लेकिन अनिल कुंबले और जवाहरलाल श्रीनाथ बेंगलोर में मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने 39 रनों की साझेदारी की थी। दोनों की माँ एक स्टेडियम में मैच देख रही थी, दोनों की, जवाहरलाल श्रीनाथ और अनिल कुंबले की, दोनों की दो माएँ एक दूसरे के साथ बैठकर। सबसे महंगा खिलाड़ी आशीष कोलस्कर, 30,000 की बोली, 40 में से 30,000 पॉइंट्स। सोचिए इनका कितना अच्छा खेलना होगा इन्हें। और ये रूम बना के खेला, सीधा लेदर शॉट की झलक नजर आई, लॉन्ग और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रन। सीधा 6 आता हुआ, और 6 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। 11 रन ये अच्छे मैं कहूँगा रन है, क्योंकि आपको अगर 43 का पीछा करना है, ओवर नंबर पहला चल रहा हो, भले ही 2 विकेटें हासिल की और रोहित साळुंके ने, लेकिन जिस अंदाज से खेल हो रहा है, जिस अंदाज से छक्का दागा बल्लेबाज ओम ने,
ओम ने जो निजी साथ के योगदान पर खेल रहे, एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेल रहे ओम, तारीफ करनी होगी इनकी भी। एनडीडी स्पोर्ट्स देखिए, पोलादपुर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए जितने उनके कार्यकर्ता कार्यकर्ता जितना काम कर रहे हैं उस एसोसिएशन के बेहतरी के लिए, पोलादपुर क्रिकेट के बेहतरी के लिए, और उसी तरह घाटकोपर से बिलोंग करने के बावजूद भी खुद को अपना गांव मानने वाले नीलेश पवार, नीलेश दादा कोलस्कर और संदीप जाधव इनके मान और सम्मान, संदीप कदम इनके मान और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। मैंने देखा टॉस बॉक्स में टॉस करते हुए नजर आए, मैंने देखा मेहमानों का स्वागत करते हुए नजर आए, मैंने देखा उनको बतौर कमेंटेटर कमेंट्री की भूमिका निभाते हुए। अब यहाँ पर एक स्कोरर की कमी नजर आ रही है, तो उस कमी को भी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से ऑलराउंडर पोलादपुर के लिए वो ये कह रहे हैं कि जहाँ होगी किस चीज़ की कमी वहाँ होगा, वहाँ होगी नीलेश पवार की एंट्री। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे भाविस्कर सर तीसरे अंपायर की भूमिका में यहाँ पर होने चाहिए थे। क्योंकि इतनी देर तो खाना नहीं खाया जाता। हाँ, हेमंत कोहली है क्या? निलेश पवार सांगता दिसला का बाई दिसला, मला बघून आला तर हसला. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक रन जरूर पूरा किया गया. ओम बनेंगे गेम चेंजर मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मुझे विकेट जाने के बाद. ओम में वो क्षमता है, ओम की क्षमता बिल्कुल अगर देखा जाए तो ओम की क्षमता के हिसाब से अगर खेला जाए तो ये 43 रन उतने ज़्यादा नहीं है नीलेश सर, जो आसानी से चेस हो सकते हैं. और ये डॉट गेंद आई, डॉट गेंद की वजह से रुका हुआ टोटल वहीं पे 13 रन. 30 की दूरी तय करनी है अभी इस मैच को जीतने के लिए रायगढ़ वॉरियर्स के खिलाफ एनडीडी टीम को, एनडीडी स्पोर्ट्स टीम को. और इस गेंद को खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्या गेंद ट्रैवल होगी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर. 4 रन ओम द्वारा लगाया गया ये बेहतरीन 4, और 4 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 17 रन. अभी भी जरूरी है 26 रनों की. निश्चित तौर पर दिनेश दादा कोलस्कर साहब, सुबह से मैं देख रहा हूँ प्रेसिडेंट का ओहदा पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहे हैं. वरना प्रेसिडेंट का ओहदा जब भी किसी को मिलता है ना, सिर्फ चेयर पे बैठ के ऑर्डर देते हैं लोग, लेकिन ऐसा यह शख्स नहीं है. एक शख्स को जैसे मैंने 4-5 टूर्नामेंट जाना है, ये शख्स वैसा बंदा नज़र नहीं आ रहा है जो ओहदा मिलने पर ऑर्डर देते, लोगों को ऑर्डर देते फिरे. ये खुद काम करते हैं. कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हम क्रिकेट में कहते हैं ना, उसी तरह अध्यक्ष होने के नाते खुद एक सोच, एक विचार उनके कार्यकर्ताओं के सामने लेकर आते हैं, और उसके बाद ये खूबसूरत बिग बैच जैसा कारवा लोगों के सामने आता है. और ऐसे कारवे को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए नीलेश पवार की मेहनत नज़र आती है, क्योंकि अब स्कोरर नहीं है तो स्कोरिंग कर रहे हैं. टॉस बॉक्स में हमेशा खिलाड़ियों के इंटरव्यूज बाइट लेते हुए नजर आए. टीम का टोटल 43 का पीछा करते हुए 19. ऋषभ इनके लिए चौवा और छक्के के लिए 500 का इनाम दिनेश गोगावले इनकी तरफ से. देखिए बाएं हाथ के गेंदबाज, ये व्हाइट बॉल का इशारा हुआ अंपायर सावंत सर का.
अक्षय जो गेंदबाजी हो रही है लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। लेकिन नीलेश सर ये गेंदबाजी होती हुई मुझे एक महसूस मैं कर रहा हूं कि रन काफी कम है इनके लिए बचाने के लिए। हल्के हाथों से इस गेंद को निकाला, एक रन जरूर मिला। बल्लेबाज ऋषभ और ओम जानते हैं कि इस मैच को अगर उन्हें जीतना है तो ऋषभ को रुक के खेलना होगा, ओम को आक्रमण करना होगा। और ओम भी ये जानते हैं कि हर तरह का आक्रमण जैसे उनके द्वारा होगा। टीम का टोटल अगर हम देखें 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, 21, यानी कि अभी भी 22 रनों की दूरी तय करनी है बची हुई 18 गेंदों में। 22 म्हणजे 22 करांच्या मागे धावावं लागेल आता या खेळाडूंना 22 धावा पूर्ण करण्यासाठी। हाँ लेकिन एक बात तो तय है नीलेश, जब ये काशीद में मैच कर रहे थे तो जब ये बीच पर गए ना, बीच पर इनके कई स्टेटस मैंने देखे। चंदू शेटे सर थे, संतोष चौधरी सर अंपायर थे, हेमंत कोहली सर थे, बाविस्कर थे। तो काशीद बीच में जो उन्होंने लम्हे बिताए एक साथ, मजा आया उन लम्हों को देख के। लेकिन बाविस्कर के चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे ऐसे नजर आ रहे थे कि जिंदगी में पहली बार समंदर किनारे गया हो ये इंसान। ये बातें मुझे नीलेश सर ने बताई। टीम का टोटल देखिए मुंबई में रहते तो समंदर से इनकी पहचान है। ये मैं गलती कर बैठा, लेकिन एक्सप्रेशन वैसे ही थे पहली बार जाने वाले। राइट आर्म, ये देखिए बहुत ही बढ़िया खेला ऋषभ ने, एक रन जरूर मिला। ऋषभ जानते हैं कि ओम का अगर वो साथ देंगे तो ये मैच जीतने में आसानी होगी। एनडीडी स्पोर्ट्स, केतन पवार की धुआंधार बल्लेबाजी हमें देखने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें एक संतान प्राप्त हुई और वो संतान आगे जाके इस तरह तरक्की करे जिस तरह 100 साल नाम रहने के लिए 100 साल की आयु जरूरी नहीं होती, जिंदगी जरूरी नहीं होती। एक दिन ऐसा काम करो कि आपका 100 सालों तक नाम जिंदा रहे। राजा शिव छत्रपति महाराज ने जो पराक्रम किया, 400 सालों बाद भी उनका अदब से नाम लिया जाता है। इनके लड़के के लिए मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूँगा, किसी भी क्षेत्र में जाए लेकिन अव्वल बने, चाहे इंजीनियर के लिए जाए, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट में जाए या खेल के मैदान पर, कोई भी करे वो, लेकिन अव्वल क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अव्वल बने, यही शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। सन्माननीय विठ्ठलजी जाधव साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय विठ्ठलजी जाधव यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। आमचे सन्माननीय पाहुणे विठ्ठलजी जाधव यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। निलेश दादा कोळसकर, पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष यांच्याकडून खास निमंत्रण विठ्ठलजी जाधव आपल्याला आहे, त्यामुळे आपण व्यासपीठावर यावं। छोटा चेतन एक फिल्म आई थी ना 3D, लेकिन गेंद हवा में। इनको लड़का हुआ ये बात हमें कब पता चलेगी कि ये इनका दिल कितना बड़ा है? शाम 5 बजे के बाद। क्या सिर्फ बड़े हैं या इनका दिल भी बड़ा है? शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा। टीम का टोटल 28, वरना शरीर इतना बड़ा है, दिल होगा इतना सा। टोटल 28, 15 रनों की अभी भी जरूरत। गेंदें बची है। विकेट कौन आउट कौन चला? ओम के पारी का दुआ मैदान के बीचों बीच हम शुभकामनाएं दे रहे थे हमारे
आज कल जिन्हें सपूत प्राप्त हुआ, संतान प्राप्त हुई केतन पवार को, लेकिन है तो खाते पीते घर के इंसान नजर आ रहे हैं, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, लेकिन 5 बजे के बाद पता चलेगा। दिल बड़ा या सिर्फ शरीर बड़ा, एक रन और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई, चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। मैच एयर टाइट है, इस मैच में जो टीम जीतेगी, समय ज्यादा जा रहा है इस मैच में। 13 गेंदें, अब 13 रनों की जरूरत। अंपायर का लेग बाई का इशारा, काफी अच्छी अंपायरिंग हो रही है चारों अंपायर द्वारा, चाहे सावंत सर हो, प्रदीप शिंदे सर हो, या हेमंत कोहली या गणेश जी भाविस्कर। गणेश जी भाविस्कर ने तो मैं तो कहूँगा एसोसिएशन के नियमों में बदलाव किया, कोई भी खिलाड़ी दूसरे को गाली नहीं दे सकता। ये एसोसिएशन का जो नियम है पोलादपुर क्रिकेट एसोसिएशन का, ये सबसे मुझे अच्छा लगा। ऑन फील्ड कोई भी खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। ये वाइट बॉल का इशारा हुआ और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 31। सन्माननीय विठ्ठलजी जाधव यांचं इथे आगमन झालं आहे, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। सन्माननीय युवराजजी दावेकर यांना विनंती असेल, जे असोसिएशनचे सचिव आहेत, की त्यांनी व्यासपीठावर यावं। युवराजजी दावेकर, सन्माननीय विठ्ठलजी जाधव साहेब यांचा सन्मान केला जाईल। मी दत्ताराम सपकाळ यांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। विठ्ठलजी जाधव यांचं स्वागत केलं जात आहे। साईराज साहेब यांचाही या व्यासपीठावर सन्मान केला जातोय। धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 31 जिंकण्यासाठी। 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज, 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज। बघा 3 वाजलेत। मॅच आज मला वाटत नाही की खालचा पोल पूर्ण होईल। पुढची संपूर्ण मॅच आता निलेश सर समालोचन करतील, कारण ही संपूर्ण मॅच मी आता समालोचन केलंय।
तो 2 रन निकाले जा चुके हैं। 12 गेंदे 12 की जरूरत थी, अब 11 गेंदे 10 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 10 रनों की जरूरत। पोलादपुर बिग बैश पोलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत देखिए, गांव को अगर एक अच्छा सरपंच मिला तो गांव का विकास होता है। एक झेडपी को अगर अच्छा झेडपी मेंबर मिला तो पूरे झेडपी का विकास होता है। एक तहसील को अगर एक विधायक अच्छा मिले तो पूरे तहसील का विकास होता है। एक जिले को अगर एक अच्छा सांसद मिले तो जिले का विकास होता है। एक स्टेट को अगर एक अच्छा मुख्यमंत्री मिले तो पूरे स्टेट का विकास होता है। उसी तरह एक अच्छा अध्यक्ष होने के नाते ये क्रिकेट का विकास हो रहा है पोलादपुर क्रिकेट का, दिनेश दादा कोड़ेस्कर के माध्यम से। अकेले खड़े आज सुबह से मैं देख रहा हूं, और क्यों ना उनकी तारीफ में कुछ अल्फाज कहे जाए, क्योंकि अकेले खड़े हैं यहाँ पे। सुबह से मैं देख रहा हूं, मैं खड़ा तो सरकार से भी बड़ा। ये सिचुएशन में कोई भी व्यवधान नहीं आया प्रतियोगिता में जब तक ये खड़े हैं तब तक। टीम का टोटल 35, अभी भी 8 रनों की जरूरत। 9 गेंदे और ये 4 आया। अब ऐसा लग रहा है मुझे कि एनडीडी क्वालिफाई के रेस में आगे जा रही है। चौवे के लिए ऋषभ के लिए दिनेश गोगालन की तरफ से 500 निकालिए रोकड़ा। डगआउट पे नहीं पैसा दिया जाएगा, पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे रोकड़ा भेजने को बोलिए दिनेश गोगावले को। हमें आपने बताया, आप लेकर आइए। ऋषभ क्या विनिंग शॉट। देखिए, 21,000 रुपये दिए थे मैंने एक प्रतियोगिता में, अपने जेब से इनाम की उद्घोषणा हुई थी, लेकिन वो इंसान अच्छा था कि जाने के बावजूद भी दूसरे दिन आके उन्होंने वो पैसे मुझे वापस दिए। टोटल 40, 3 की दूरी और गेंदें बची है 7। एक आसान जीत की तरफ बढ़ रही है एनडीडी। और यह ऊंचा खेला बल्लेबाज, और ये 4 रन मिले सागर के बल्ले से। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच। चलिए अगले मैच में जिन्होंने फैसला किया है उस फैसले के ऊपर अमल करना है। माहुली मीडिया फाइटर, चलो आपको अंदर आना है। और वहीं दूसरी तरफ जो टीम है वही 11, आपके बल्लेबाजों को तैयार रखना है। और दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका 12th मैन यहाँ पे होना जरूरी।